जेम्स बॉन्ड, ये नाम इतना ज्यादा पॉपुलर है कि रास्ते में आप आते जाते कहीं भी किसी को भी एक दूसरे को जेम्स बॉन्ड कहता सुन सकते हो। फिर चाहे फर्क नहीं पड़ता कि उसे जेम्स बॉन्ड का मतलब भी पता हो या ना हो, बट सबको ये जरूर पता है कि जेम्स बॉन्ड जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। एंड ये पॉपुलैरिटी रातों रात की नहीं थी, बल्कि इस पॉपुलैरिटी के लिए लगभग 25 फिल्में और 60 साल से ज्यादा का वक्त लगा, जिससे मेरा सामना भी अपनी डिग्री के सेकंड ईयर के दौरान हुआ, जब मैंने अपने वीकेंड पे एक मूवी देखने का प्लान बनाया। और वो मूवी थी डैनियल क्रेग की कैसीनो रॉयल। एंड ये मूवी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी, बट पूरी मूवी में जिसने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो था डैनियल क्रेग का स्टाइल। एंड उसी स्टाइल ने मुझे मजबूर कर दिया जेम्स बॉन्ड की बाकी मूवीज देखने के लिए। एंड अपने वीकेंड के दिनों में मैंने सिर्फ 3 दिन के अंदर 20 मूवीज देख डाली। एंड आई नो ये फ्रेंचाइज इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर मैं इसके फैक्ट्स बताने जाऊं तो मुझे शायद इसके 10 पार्ट्स बनाने पड़ जाए। यार मतलब ये फ्रेंचाइज 60s से चलती आ रही है, मतलब 60 साल से ज्यादा का वक्त, अब तक 25 मूवीज एंड बिलियन डॉलर्स की कमाई। बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट जेम्स बॉन्ड। मतलब लेगेसी हो तो इस तरह की हो, वरना ना हो। तो गाइज इस वीडियो में हम जानेंगे अपने जेम्स बॉन्ड से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बट मेक श्योर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लेना। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अ बिग शाउट आउट टू हेमंत जायसवाल एंड हबीब उल्लाह। गाइज थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। दैट्स इट। जेम्स बॉन्ड का स्पाई कैरेक्टर, जिसने ना केवल फिल्मों के साथ बिलियन डॉलर्स की कमाई की, बल्कि इसकी बुक्स भी अपने टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक्स रही है। बट क्या होगा अगर मैं बोलूं इन सब की शुरुआत हुई थी एक एंजाइटी के अटैक से। जी हाँ, एक्चुअली ऑथर इयन फ्लेमिंग बताते हैं कि सारी उम्र बैचलर रहने के बाद जब इयन ने शादी करने का फैसला लिया, एंड एट दैट टाइम ही वाज सर्विंग द नेवल इंटेलिजेंस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। मतलब एक तरफ तो शादी, दूसरी तरफ देश की बर्बादी। इस प्रेशर में इयन फ्लेमिंग को एंजाइटीज के अटैक्स आने लगे, जहां डॉक्टर्स की सलाह के बाद इयन अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट लेने लगे, जिस दौरान इयन फ्लेमिंग राइटिंग करने लगे एंड उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। एज द रिजल्ट 1953 को कैसीनो रॉयल पब्लिश हुई, विच वॉज द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ द टाइम। मतलब कई बार बुरी चीजें भी आपका साथ दे सकती हैं। जेम्स बॉन्ड का आइकॉनिक इंट्रो ये कभी भी आपको डिफरेंटली हिट करेगा, जहां सबको लगता है कि इस आइकॉनिक लोगो में अपने सीएन कॉनरी यानी कि फर्स्ट एक्टर जिन्होंने जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया वो है। और द थिंग इज, इस लोगो में एक्चुअली में सीएन कॉनरी नहीं, बॉब सिमंस, जो कि इस मूवी में सीएन कॉनरी के स्टंटमैन थे, who was the actually perfect for this iconic intro। एंड अगर इस तरह से देखा जाए तो शायद बॉब सिमंस जेम्स बॉन्ड को प्ले करने वाले दूसरे एक्टर हैं। By the end of You Only Live Twice, कॉनरी इस रोल से तंग आ चुके थे, जिस कारण सीएन कॉनरी ने इस रोल को रिफ्यूज कर दिया। बट उस वक्त तक जेम्स बॉन्ड एंड सीएन कॉनरी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। प्रोड्यूसर किसी हाल में भी सीएन कॉनरी को लूज करने का रिस्क ले ही नहीं सकते थे। एंड इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि प्रोड्यूसर्स ने इस मूवी के लिए जो सीएन कॉनरी को अमाउंट ऑफर किया वो था उस वक्त का 1.25 मिलियन डॉलर। जी हाँ, एंड अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो मूवी के 12.5% प्रॉफिट भी सीएन कॉनरी को मिलने वाले थे। एंड ये अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा था कि जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर अ हाईएस्ट पेमेंट टू अ सिंगल एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म्स। मतलब उस वक्त पे बंदे की वैल्यू समझ सकते हो। गैम्बलिंग लाइफ को चेंज कर सकता है, इट्स आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डेफिनेटली आपकी लाइफ को तो चेंज कर ही सकता है। एंड सेम कुछ ऐसा ही हुआ हमारे तीसरे जेम्स बॉन्ड रोजर मूरी के साथ। नो, वो गैम्बलिंग से मिलियनर या बिलियनर नहीं बन गए, बट एक रात जब मूरी लंदन के किसी कैसीनो में गैम्बलिंग कर रहे थे, जहां उनकी एक गेम लगी अगेंस्ट द सॉल्ट्समैन एंड द ब्रोकली। जी हाँ, ये वही हैरी सॉल्ट्समैन एंड एल्बर्ट आर ब्रोकली हैं, जो कि जेम्स बॉन्ड मूवीज के प्रोड्यूसर्स थे। एंड गेम का रिजल्ट तो मुझे नहीं पता, बट इस गेम ने रोजर मूरी की शायद पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि उस फ्रेंडली राइवलरी के बाद रोजर मूरी से सॉल्ट्समैन एंड ब्रोकली काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए एंड ही वाज चॉइस्ड एज द थर्ड जेम्स बॉन्ड। कौन कहता है गैम्बलिंग बुरी चीज है? जेम्स बॉन्ड की मूवीज हमेशा से ही लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए जानी जाती है। तो जेम्स बॉन्ड की कुछ शुरुआत की फिल्मों से आप एनालाइज करोगे कि वहाँ जेम्स बॉन्ड के स्टंट से ज्यादा उनके स्टाइल्स एंड इंटेलिजेंस को ज्यादा हाईलाइट किया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त पे इतने हाई परफॉर्मिंग स्टंट्स को दिखाना लोगों की सोच से भी बाहर की बात थी, क्योंकि 60s एंड 70s में स्टंट्स इतने ज्यादा मेन मीडिया में छाए भी नहीं थे। हाँ, ऑब्वियसली स्टंट्स होते थे, बट वो काफी माइनर लेवल पे होते थे।
बट 1974 की जेम्स बॉन्ड मूवी द मैन विद द गोल्डन गन ने वो करके दिखाया जो सच में ग्राउंड ब्रेकिंग था, जिस अकेले सीन ने पूरे सिनेमा को एक अलग जॉनरा दे दिया, एक्शन मूवीज का जॉनरा। क्योंकि उस वक्त इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्टंट्स को करना किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए काफी एक्सपेंसिव होता था और वो ऐसे मूव्स लेने से काफी डरते थे। बट मैन विद द गोल्डन गन में ये कार जंप करवा कर जितना ही इस प्रोडक्शन हाउस ने रिस्क लिया उससे कई ज्यादा गुना उनको रिवॉर्ड मिला, क्योंकि ये स्टंट्स इतने ज्यादा लोगों को पसंद आने लगे कि आने वाली मूवीज में इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। एंड आज के वक्त में शायद ही कोई ऐसी मूवी होगी जिसमें स्टंट्स ना हो, ऑल थैंक्स टू जेम्स बॉन्ड। James Bond's movies always known for their style, intelligence and their perfect action sequence। क्योंकि बॉन्ड का प्रोडक्शन हाउस काफी ज्यादा टाइम की वैल्यू करता है, फिर पता नहीं नो टाइम टू डाई को अब तक लटका के रखा क्यों हुआ। खैर मैं बताता हूँ कि क्वांटम ऑफ सोलास मूवी जो कि सीक्वल होने वाला था कैसीनो रॉयल का, मूवी के लिए सब कुछ सेट था, मतलब दमदार कास्ट, बिग बजट, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर बट विदाउट कंप्लीट स्क्रिप्ट। जी हाँ, मूवी के लिए सब कुछ तैयार था बट बिना स्क्रिप्ट के, जिसकी वजह थी ये 2007 की राइटर स्ट्राइक, जिस वजह से इस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट ही अधूरी रह गई। जिसके बाद मूवी में ज्यादा डिले के कारण प्रोडक्शन हाउस ने मूवी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जिसमें डायरेक्टर मार्क फोस्टर एंड डैनियल क्रेग को खुद मूवी के प्रोडक्शन के साथ साथ स्क्रिप्ट को भी आगे लिखना था, जिसका कारण ये रहा कि मूवी की स्टोरी लाइन काफी फीकी पड़ गई। बट हाँ, मूवी के सेकंड हाफ में भर भर के एक्शन डालकर इस कमी को छुपाने की बहुत कोशिश की गई, बट ऑब्वियसली मूवी कैसी थी आपको पता ही होगा। जेम्स बॉन्ड की मूवीज को अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझने में आपको काफी कंफ्यूजन होगी। ऑल्दो ये मूवीज ऑफिस में लिंक नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं इस फ्रेंचाइज को लगभग 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं एंड जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को अब तक 7 एक्टर्स ने प्ले किया। इस फ्रेंचाइज के पहले जेम्स बॉन्ड रहे सीन क्रोनी, जहां क्रोनी 1961 से 1983 तक जेम्स बॉन्ड रहे, जिस दौरान उन्होंने डॉक्टर नो, फ्रॉम रशिया विद लव, गोल्डफिंगर, थंडरबोल्ट, यू ओनली लिव टॉयज, डायमंड्स आर फॉरएवर एंड नेवर से नेवर जैसी जेम्स बॉन्ड मूवीज की। वहीं 1969 में जॉर्ज लेज़नबी ने भी ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस में एज जेम्स बॉन्ड दिखे। वहीं अब तक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा वक्त तक अपने जेम्स बॉन्ड थे रोजर मूरे, जिन्होंने 1973 में लाइव एंड लेट डाई, 1974 में द मैन विद द गोल्डन गन, 1977 में द स्पाई हु लव्ड मी, 1979 में मूनरेकर्स, 1981 में फॉर योर आईज, 1983 में ऑक्टोपसी और 1985 में अ व्यू टू किल जैसी मूवीज की। वहीं उनके बाद टिमोथी डिल्टन ने भी 2 मूवीज के लिए जेम्स बॉन्ड की कमान संभाली, जहां उन्होंने 1987 की अ लिविंग डेलाइट्स एंड 1989 की लाइसेंस टू किल की। वही वन ऑफ माय फेवरेट जेम्स बॉन्ड रहे पर्सी ब्रोसमैन, जिन्होंने 1995 की द गोल्डन आई, 1997 की टुमारो विल लिव, 1999 की द वर्ल्ड इज नॉट इनफ एंड 2002 की डाई अनदर डे की। जिसके बाद इस कमान को दे दिया गया डैनियल क्रेग को, जिन्होंने 2006 की कैसीनो रॉयल, 2008 की क्वांटम ऑफ सोलास, 2012 की द स्काईफॉल, 2015 की स्पेक्ट्रल, 20 में नो टाइम टू डाई भी आ जाएगी, जो कि डैनियल क्रेग की एज ए जेम्स बॉन्ड आखिरी मूवी रहेगी। यानी कि 61 इयर्स तक लगभग 7 एक्टर्स ने 007 के टाइटल को अपने साथ रखा एंड इसी के साथ ये फ्रेंचाइज दुनिया की सबसे पुरानी मूवी फ्रेंचाइज बनी। जेम्स बॉन्ड ने आज ही नहीं बल्कि पुराने वक्त से अपना एक अलग ही बज़ बना के रखा था, जिस रोल को प्ले करने के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ करने को तैयार थे। जहां सीएन क्रोनी के इस फ्रेंचाइज को छोड़ने के बाद पूरे ब्रिटेन में जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए ऑडिशन लिए गए। वहीं अपने जॉर्ज लेज़नबी बिल्कुल सीन क्रोनी के स्टाइल में टक्सीडो पहनकर इस ऑडिशन में आए एंड यहाँ इस रोल के लिए जॉर्ज ने बताया कि वो जर्मनी एंड रशिया के एक बहुत बड़े स्टार, बट ओरिजिनली उन्होंने अब तक एक्टिंग के नाम पर एक फ्राइज की एड की थी एंड क्योंकि वो जमाना कोल्ड वॉर का था और इंटरनेट नाम की चिड़िया उस वक्त में मौजूद भी नहीं थी, इस बात को वेरीफाई करना भी काफी मुश्किल था, जिस कारण प्रोड्यूसर्स जॉर्ज लेज़नबी की बातों में आ गए एंड इस तरह वो बने पूरे जेम्स बॉन्ड की हिस्ट्री के इकलौते नॉन इंग्लिश जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड काफी बजिंग कैरेक्टर है, जिसे करने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करने को तैयार थे। जैसा कि लॉर्ड पेजेंसी की बात में मैंने बताया भी, लोग बहुत सी वियर्ड चीजें करने को तैयार थे, बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे
जिनको ये रोल ऑफर किया गया बट उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें क्लीव ओवन, क्लाइंट ईस्टवुड, बर्ट रेनॉल्ड, मेल गिब्सन, कैरी ग्रांट, लियम नीसन एंड अपने वुल्वरीन यानी कि ह्यू जैकमैन भी शामिल है। इन सभी एक्टर्स ने अपने अपने टाइमलाइन में इस रोल को रिजेक्ट किया एंड वहीं अपने सुपरमैन यानी कि हेनरी कैविल इस रोल के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट थी, बट जस्ट बिकॉज कि उनका वेट थोड़ा ओवरवेट था, जिस कारण उन्हें ये रोल नहीं मिला और ये रोल डैनियल क्रेग को दे दिया गया। जेम्स बॉन्ड की शौक अलग है एंड यही शौक जेम्स बॉन्ड को क्लासी बनाते हैं, जिसमें उनके टक्सीडो पहनने के स्टाइल से लेकर उनकी शैंपिंग पीने तक लोग उनको कॉपी करते हैं। बट क्या आपको पता है इयन फ्लेमिंग ने जो नॉवल में जेम्स बॉन्ड लिखा था, वो जेम्स बॉन्ड इतना ज्यादा स्मोक करता था कि किसी भी एवरेज इंसान को कैंसर होना तो फिक्स था। मतलब दिन की वो 65 से 70 सिगरेट्स पीता था। बट जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों का इस तरह से स्टाइल को कॉपी करना कहीं ना कहीं जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर के लिए सही नहीं था। जहाँ शुरुआत में जेम्स बॉन्ड का स्टाइल आगे चल के उनके लिए काफी महंगा पड़ा, जिसे बाद में बॉन्ड फ्रेंचाइज ने इस पर रोक लगा दी, जहां कैंसर अवेयरनेस के तहत मूवी डाई अनदर डे से इस आदत को हटा दिया गया एंड डैनियल क्रेग के जेम्स बॉन्ड ने अब तक सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, जिससे ये फ्रेंचाइज दिखाती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितने अच्छे से जानती है। तो गाइज, ये थे वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंचाइज जेम्स बॉन्ड की मूवीज से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई नो इस फैक्ट्स की लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है एंड अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो आई विल ट्राई टू मेक अनदर पार्ट। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें आने वाली वीडियोस के लिए सजेशंस जरूर देना। तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।